चैप्टर 1479 की शुरुआत सीधे टक्कर से होती है। आसमान में दो विशाल दानव जैसे शरीर आमने सामने टकराते हैं। धातु के टकराने जैसी आवाज गूंजती है और उसी पल एक खतरनाक एनर्जी स्टॉर्म चारों तरफ फैल जाता है। 1000 फीट के अंदर जो भी था सब उड़ जाता है। लोगों के शरीर के अंदर खून तक उथल पुथल मच जाती है। स्याओ यैन का गोल्डन जायंट थोड़ा सा कांपता है और एक कदम पीछे हटता है। दूसरी तरफ स्वेन मो भी कई कदम पीछे लड़खड़ाता है और हर कदम के साथ स्पेस टूटती जाती है। स्वेन मो की आंखों में हैरानी साफ दिखती है। वो ठंडी हंसी के साथ बोलता है, लड़के, मानना पड़ेगा, दम तो है तुझ में। स्याओ यन भी समझ जाता है कि सामने वाला हल्का नहीं है। अगर उसका शरीर किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी, कई रेयर ट्रेजर्स और हेवन फीनिक्स ब्लड से मजबूत न हुआ होता तो ये सीधी टक्कर इतना आसान नहीं होती। स्वेन मो गुस्से में पूछता है, कौन है तू? नाम बता। एंशिएंट वॉइड ड्रैगन के मामलों में हर कोई टांग नहीं अड़ा सकता। स्याओ येन कोई जवाब नहीं देता। उसकी नजरें उत्तर पश्चिम दिशा में जाती हैं। वहां से दो और ताकतवर औरा बिजली की रफ्तार से पास आ रहे हैं। पल भर में वो स्वेन मो के पास खड़े हो जाते हैं। एक ठंडी आवाज गूंजती है, स्वेन मो, बातों में वक्त मत बर्बाद कर, पकड़ लो इसे, ड्रैगन किंग्स जीतने ही वाले हैं। दो बूढ़े सामने आते हैं, एक हरे कपड़ों में, एक पीले में। दिखने में बूढ़े लेकिन आंखों में बेरहमी। स्याओ येन को देखते ही समझ आ जाता है, ये दोनों स्वेन मो से भी थोड़े ज्यादा मजबूत हैं। इंटरमीडिएट 2 स्टार 2 शेंग। तभी ड्रैगन हॉल से एक गुस्से भरी आवाज आती है, क्या तुम समझते हो कि ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड में कोई नहीं बचा? स्पेस हिलती है और दो सफेद बालों वाले बुजुर्ग प्रकट होते हैं। जू ली तुरंत बताता है, ये हमारे ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के फर्स्ट और सेकंड एल्डर हैं। स्याओ यन आदर से हाथ जोड़ता है। ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड का फर्स्ट एल्डर चिंगशान हल्की मुस्कान के साथ कहता है कि स्याओ यन ने आज बहुत बड़ा एहसान किया है, जिसे आइलैंड कभी नहीं भूलेगा। जू ली फिर धीरे से बताता है, हरा कपड़ा वाला वेस्टर्न ड्रैगन आइलैंड का फर्स्ट एल्डर झू मू है। पीला कपड़ा वाला साउदर्न ड्रैगन आइलैंड का फर्स्ट एल्डर लाई शान। तीनों मिलकर इस हमले को लीड कर रहे हैं। स्याओ येन के मन में हलचल होती है। 3 2 स्टार 2 शेंग, ये कोई मामूली ताकत नहीं है। जू मू ठंडी हंसी हंसता है और चिंग शान से कहता है कि अब रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं। ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड थक चुका है। चिंग शान सीधा जवाब देता है, हम आखिरी आदमी तक लड़ेंगे, लेकिन गद्दारों के सामने नहीं झुकेंगे। जू मू ताना मारता है कि ड्रैगन एम्परर तो अब बचेगी ही नहीं और हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब की मदद भी आने वाली है। ये सुनते ही ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड का सेकंड एल्डर भड़क जाता है। वो चिल्लाकर कहता है कि ये लोग अपनी ही जाति की दुश्मन हेवन डीमन फीनिक्स से हाथ मिला चुके हैं और रॉयल ब्लड लाइन तक भूल गए हैं। स्वेन मो और उसके साथी थोड़ा असहज हो जाते हैं, लेकिन फिर कहते हैं कि ड्रैगन एम्परर तो कब की गायब हो चुकी थी और यूनिफिकेशन के लिए ये सब जरूरी है। स्याओ यन सब समझ जाता है। ये जंग आइडियोलॉजी की है, लेकिन उसके लिए मामला साफ है। जी यन उसके लिए सिर्फ ड्रैगन एम्परर नहीं है, वो उसकी अपनी है। स्याओ यन बीच में बोलता है, हेवन डीमन फीनिक्स की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी, रास्ते में उनसे निपट चुका हूं। वो हाथ उठाता है और सील्ड कुन हुआंग को दिखाता है। दोनों तरफ खलबली मच जाती है। स्वेन मो गुस्से में दहाड़ता है, इसने हमारी पूरी योजना बिगाड़ दी, हमला करो, ड्रैगन हॉल गिरा दो। जू मू और लिए शान सिर हिलाते हैं। अचानक आसमान भर जाता है। 3 ग्रेट ड्रैगन आइलैंड्स की पूरी ताकत उतर आती है। 10 बानशेंग और दर्जनों हाई लेवल 2 जुन। ड्रैगन हॉल से भी जोरदार ड्रैगन रोर्स गूंजते हैं। ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के योद्धा भी मोर्चा संभाल लेते हैं। हवा में खिंचाव इतना बढ़ जाता है कि लगता है सब कुछ फट जाएगा। फिर धमाका। दूर स्पेस में एक्सप्लोजन होता है और यही फेस ऑफ टूट जाता है। दोनों तरफ के योद्धा एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। पूरा इलाका बैटलफील्ड बन जाता है। संख्या में 3 ग्रेट ड्रैगन आइलैंड्स आगे हैं, लेकिन ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड भी आसानी से हार नहीं मान रहा। लड़ाई झूलती रहती है।
सियाओ यन एक पीक दोजुन को पाम से उड़ाता है, फिर उसी घायल दोजुन को पकड़ कर हथियार की तरह इस्तेमाल करता है और उसे सीधे एक बाण शेंग पर दे मारता है। एक का हाथ उड़ जाता है, दूसरा खून उगलता हुआ पीछे गिरता है। लेकिन सियाओ यन का ध्यान वहां नहीं टिकता। उसकी आंखें दूर उस चमकते बैटलफील्ड पर जाती हैं। वहां फैसला होना है, और जो वो देखता है उससे उसका दिल भारी हो जाता है। जी यन थक रही है। 3 ड्रैगन किंग्स मिलकर उसे पीछे धकेल रहे हैं। सियाओ यन बिना देर किए फैसला करता है। वो बोलता है, ईल्डर्स, याओ मिंग एक्सुआनमो और बाकी को संभालेंगे। मैं जियान के पास जा रहा हूं। उसकी आंखें तेज हो जाती हैं। पीठ से विशाल ग्रीन रेड बोन विंग्स फैलते हैं। श्वानमो और बाकी उसे रोकना चाहते हैं, लेकिन तभी याओ मिंग और ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के एल्डर्स आकर रास्ता काट देते हैं। सियाओयान पंख फड़फड़ाता है। एक तेज लाइटनिंग सी आवाज के साथ वो बैटलफील्ड से निकलकर सीधे उस जगह की ओर उड़ जाता है जहां ज़ुयन अकेले 3 ड्रैगन किंग्स का सामना कर रही है। उसकी आवाज खाली स्पेस में गूंजती है। 3 ग्रेट ड्रैगन किंग्स, आज देखता हूं तुम में कितना दम है। एक लंबा डार्क गोल्डन स्पीयर आसमान में घूमते हुए ऐसे कट लगाता है जैसे गुस्से में भरा हुआ ड्रैगन। वो सीधे जाकर सामने खड़े उस मिडिल एज्ड आदमी के हाथ से टकराता है जिसके सिर पर क्राउन है। उसका हाथ ड्रैगन क्लॉ में बदल चुका था, लेकिन टक्कर इतनी भारी थी कि उसके पंजे की कई स्केल्स वहीं चकनाचूर हो जाती हैं। ये वही वेस्टर्न ड्रैगन किंग है। उसी पल जैसे ही जियन का स्पीयर हाथ से निकलता है, एक और फिगर भूत की तरह पीछे से पास आता है। बिना कोई वार्निंग दिए तेज पाम विंड सीधे जियन पर वार करता है। जियन को स्नीक अटैक का एहसास होते ही आंखें सिकुड़ जाती हैं। नाक से एक ठंडी फूंक निकलती है। वो स्पीयर को ऐसे घुमाती है जैसे वो किसी चेन से जुड़ा हो। एक गोल सा आर्क बनता है और वो पाम विंड से सीधा टकराता है। भयानक ताकत टकराती है। दोनों पीछे हटते हैं, तब जाकर बैलेंस बनता है। वेस्टर्न ड्रैगन किंग हंसता है। वो मानने पर मजबूर हो जाता है कि ड्रैगन फीनिक्स कॉन्स्टिट्यूशन सच में खतरनाक है। फिर वो बोलता है, जियन, अकेले हम तीनों से लड़ने की सोच रही हो? कॉन्स्टिट्यूशन रेयर है, लेकिन अभी मैच्योर नहीं है। ज्यादा नाइव हो रही हो। जियन का चेहरा और ठंडा हो जाता है। बैंगनी आंखों से ठंडक फैलती है। वो सीधे जवाब लेती है, मेरे पिता के गायब होने का फायदा उठाकर तुम तीनों ने एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब को तोड़ा। आज जो हालत है उसके असली गुनहगार तुम हो। एक और मिडिल एज्ड आदमी बोलता है, आवाज में चालाकी भरी ठंडक, हमारे पास भी रॉयल ब्लड लाइन है। हम किंग कहलाने के हकदार हैं। तुम जैसी जूनियर हमें लेक्चर दोगी? तीसरा आदमी, नॉर्दर्न ड्रैगन किंग, अब तक शांत खड़ा था। चेहरे पर हमेशा वाली मुस्कान जो भरोसेमंद लगती है, लेकिन असल में वही सबसे खतरनाक है। वही मास्टरमाइंड है। हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब से अलायंस का आइडिया भी उसी का था। वो नरमी से बोलता है, जियन, इंटरनल वॉर से ट्राइब को बहुत नुकसान हो चुका है। एक कदम पीछे क्यों नहीं हटती? जियन को उसी पर सबसे ज्यादा गुस्सा है। वही पीठ में छुरा घोंपने वाला थी। वो ठंडे स्वर में कहती है, अगर एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब तुम्हारे हाथों में गया तो सच में खत्म हो जाएगा। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग हल्की मुस्कान के साथ कहता है, अगर तुम नहीं मानोगी तो हमें फोर्स इस्तेमाल करनी पड़ेगी। बाद में जब ट्राइब प्रॉस्परस होगा तब समझोगी कि मैं सही था। अब तीनों साफ तय कर लेते हैं। वेस्टर्न और सदर्न ड्रैगन किंग्स सिर हिलाते हैं। जियन पीछे हटती है। उसकी पीठ से 1000 फुट के फीनिक्स विंग्स फैलते हैं। उनके फड़फड़ाने से आसमान में भारी प्रेशर बन जाता है। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की भौहें सिकुड़ती हैं। वो आदेश देता है, अटैक। तीनों एक साथ आगे बढ़ते हैं। उसी पल आसमान गूंज उठता है। येलो स्प्रिंग फिंगर, येलो स्प्रिंग पाम। ऊपर से एक विशाल फिंगर और पाम गिरते हैं सीधे तीनों पर। तीनों ड्रैगन किंग्स चौंक जाते हैं, तुरंत 2 की छोड़ते हैं और हमले को तोड़ देते हैं। फिर उनकी नजरें एक दुबले से आदमी पर टिकती हैं जिसकी पीठ से ग्रीन रेड बोन विंग्स फैले हैं। वो श्याओ यन है।
सदर्न ड्रैगन किंग गुस्से से दहाड़ता है। मरना चाहता है क्या? जियन भी उसे देखती है। पहले राहत, फिर डर। वो जोर से चिल्लाती है, शाओयन, यहां क्यों आए हो? तुम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। जियन साफ देख पा रही थी। शाओयन एडवांस्ड 1 स्टार 2 शेंग है और सामने 3 ऐसे मॉन्स्टर हैं जो कॉन्टिनेंट के टॉप एक्सपर्ट्स हैं। लेकिन शाओयन उसकी बात नहीं सुनता। वो बस एक सवाल पूछता है, कितना समय चाहिए? जियन चौंकती है, दांत भींच कर जवाब देती है, 10 मिनट। शाओयन शांति से कहता है, ये 10 मिनट मैं संभाल लूंगा। जियन का दिल बैठ जाता है। ये लगभग नामुमकिन है। वेस्टर्न ड्रैगन किंग हंसता है, 1 स्टार वाला हमें रोकेगा? शाओयन कोई जवाब नहीं देता। वो हाथ जोड़ता है। तेजी से कॉम्प्लेक्स हैंड सील्स बनते हैं। भौहों के बीच स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उबाल मारने लगती है। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग सतर्क हो जाता है। वो चिल्लाता है, तीनों साथ में हमला करो, देरी मत करो। तीनों एक साथ शाओयन पर टूट पड़ते हैं। उसी पल शाओयन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ फट पड़ती है। 1000 फुट ऊंची इल्यूजनरी फिगर बनती है जो उसे घेर लेती है। वो फिगर मुंह खोलती है और एक अजीब, डरावनी साउंड वेव निकलती है। येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर। पूरा स्पेस एक पल के लिए शांत हो जाता है। फिर तीनों ड्रैगन किंग्स के चेहरे बदलने लगते हैं। ये स्पिरिचुअल अटैक है। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग चीखता है, सावधान, स्पिरिचुअल अटैक। एंशिएंट वॉइड ड्रैगन का शरीर मजबूत है, लेकिन स्पिरिचुअल डिफेंस उनकी कमजोरी है। अटैक इतनी तेजी से आता है कि संभलने का मौका ही नहीं मिलता। तीनों एक साथ खड़े होते हैं, लेकिन देर हो चुकी होती है। साउंड वेव उनके अंदर घुस चुकी होती है। तीनों के शरीर कांपते हैं। वेस्टर्न और सदर्न ड्रैगन किंग्स के मुंह से खून निकलता है। दिमाग के अंदर ब्लेड चलने जैसा दर्द। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग थोड़ा संभल जाता है, लेकिन उसकी आंखें जानलेवा हो जाती हैं। वो गरजता है, तुझे जिंदा चीर दूंगा। शाओयन हल्की मुस्कान के साथ देखता है। उसके हाथों की सील्स बदलती हैं। वो बस एक शब्द बोलता है, एक्सप्लोड। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की आंखें फैल जाती हैं। वो मुड़ता है। पीछे एक और शाओयन खड़ा है। उसके हाथ में है 5 रंगों वाला फायर लोटस। आसमान फट सा जाता है। एक 10,000 फुट ऊंचा फायर स्टॉर्म पूरे खाली स्पेस को निगल लेता है। उसकी गर्मी इतनी खतरनाक होती है कि ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड इतनी दूर होते हुए भी आग की लपटों में घिरने लगता है। कमजोर लोगों को महसूस होता है कि उनके शरीर का खून तक उबलने लगा है। पूरे बैटलफील्ड पर चल रही लड़ाइयां एक पल के लिए थम जाती हैं। हर कोई अवाक होकर उस आग के तूफान को देख रहा होता है। श्वान मो जैसे ताकतवर लोग भी गंभीर हो जाते हैं। वेस्टर्न ड्रैगन आइलैंड का फर्स्ट एल्डर गहरी सांस लेते हुए कहता है, यह हमला उसी लड़के का लेसडा है। यह सुनकर श्वान मो और बाकी एल्डर्स को यकीन नहीं होता। इतनी तबाही, और वो भी एक एडवांस्ड 1 स्टार 2 शेंग से। ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। पहली बार उनके चेहरों पर उम्मीद दिखती है। उधर शाओयन तेजी से पीछे हट रहा होता है। हाथ में जेड बॉटल आती है और वो लगातार मेडिसिनल पिल्स निगल लेता है। येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर, उसके बाद एंग्री बुद्धा लोटस फ्लेम, फिर 3000 लाइटनिंग इल्यूजरी बॉडी। इन सब ने उसकी ताकत लगभग निचोड़ ली थी। उसने मौका देखकर तीनों ड्रैगन किंग्स के पीछे जाकर 5 कलर्ड लोटस फोड़ दी थी। ये कॉम्बो अगर किसी 3 स्टार 2 शेंग पर पड़ता तो भारी चोट तय थी। लेकिन शाओयन जानता था, एंशिएंट वॉइड ड्रैगन का शरीर आसान नहीं होता। वो दूर से फायरस्टॉर्म को देखता है। अचानक उस आग के तूफान में हलचल होती है। एक खून से भरी ड्रैगन रोर गूंजती है। शाओयन का दिल बैठ जाता है। जिंदा है। आग फटती है। एक विशाल ड्रैगन क्लॉ बाहर निकलता है। फिर 3 10,000 फुट लंबे ड्रैगन्स पूरे रूप में बाहर आते हैं। तीनों के शरीर बुरी तरह जख्मी हैं। स्केल्स टूट चुकी हैं, खून बह रहा है और कुछ जगहों पर हड्डियां तक दिख रही हैं। लेकिन वो जिंदा है।
तीनों की लाल आंखें स्याओ यन पर टिक जाती हैं। उनकी प्रेजेंस से पूरा स्पेस कांपने लगता है। स्याओ यन उस पल खुद को चींटी जैसा महसूस करता है। वो तुरंत पीछे हटता है, लेकिन देर हो चुकी होती है। तीनों ड्रैगन किंग्स अपने मुंह खोलते हैं। 3000 फुट चौड़े लाइट पिलर्स निकलते हैं। पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। स्याओ यन की आंखें सख्त हो जाती हैं। वो 4 हेवनली फ्लेम्स उगलता है। वो मिलकर एक विशाल सर्कुलर फायर प्लेट बना देते हैं। ये उसका 2 शेंग बनने के बाद सीखा हुआ स्किल है, एंग्री बुद्धा रीइंकार्नेशन। पहला लाइट पिलर सीधा टकराता है। एक पल के लिए पूरी दुनिया शांत हो जाती है। फिर लाइट पिलर पलट जाता है, लेकिन उस इंपैक्ट से स्याओ यन खून थूक देता है। दूसरा और तीसरा लाइट पिलर भी लौट जाते हैं। आखिर में फायर प्लेट टूट जाती है। स्याओ यन 10,000 फुट पीछे उड़ता है, खून बहता हुआ। लेकिन जो हुआ वो ड्रैगन किंग्स ने नहीं सोचा था। तीनों रिफ्लेक्टेड लाइट पिलर्स सीधे उन्हीं पर गिरते हैं। उनकी हालत और बिगड़ जाती है। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग अब पूरी तरह बेकाबू हो चुका है। वो गरजता है, इसे मार दो। स्याओ यन किसी तरह खुद को संभालता है। छाती धसी हुई है, सांस टूट रही है, लेकिन उसकी आंखों में पागलपन चमकता है। वो जानता है अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। वो फिर से येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर चलाता है। दूसरी बार स्पिरिचुअल अटैक तीनों पर टूट पड़ता है। तीनों ड्रैगन किंग्स की आंखों में अंधेरा छा जाता है। लेकिन नॉर्दर्न ड्रैगन किंग सबसे पहले संभल जाता है। वो इंसानी रूप लेता है और पल भर में स्याओ यन के सामने आ जाता है। एक पंच सीधा छाती पर। स्याओ यन खून उगल देता है, लेकिन वो मुस्कुराता है। हाथ पलटता है। 4 रंगों वाला फायर लोटस निकलता है, सीधे नॉर्दर्न ड्रैगन किंग पर। एक्सप्लोड। धमाका। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग 10,000 फुट पीछे उड़ जाता है, लगातार खून उगलता हुआ। ये प्योर एक्सचेंज था, पंच के बदले एक्सप्लोजन। लेकिन स्याओ यन की हालत अंदर से तबाह हो चुकी थी। अगर उसका शरीर इतना मजबूत न होता तो वो वहीं खत्म हो जाता। तभी 2 और पागल से फिगर्स उस पर टूट पड़ते हैं, सदर्न और वेस्टर्न ड्रैगन किंग्स। उनकी आंखें लाल हैं। सदर्न ड्रैगन किंग का पंजा विशाल ड्रैगन क्लॉ बन जाता है। वो सीधे स्याओ यन के सिर पर वार करता है। वहीं स्याओ यन का दिल जोर से धड़कता है। उसके अंदर छुपी ब्लड लाइन जाग जाती है। अचानक थकी हुई ताकत वापस लौट आती है, और उससे भी ज्यादा। स्याओ यन चौंकता है। उसी पल एक चमकदार गोल्डन लाइट उसकी आंखों के सामने से गुजरती है। छी! सदर्न ड्रैगन किंग का हाथ कट कर गिर जाता है। क्लीन कट। स्याओ यन मुड़ता है। वहां बैंगनी बालों वाली एक फिगर हवा में चलती हुई आ रही है। उसके हाथ में लिक्विड जैसी बहती गोल्डन स्वॉर्ड है। आसपास ठंडी, दबाव भरी आवाज गूंजती है। अगर तुमने उसे छुआ तो ये सम्राट तुम्हें हमेशा के लिए ड्रैगन प्रिजन में कैद कर देगा। जियन आ चुकी थी। जियन के लंबे बैगनी बाल हवा में लहरा रहे थे, लेकिन इस वक्त स्याओयन की नजर उसके चेहरे से ज्यादा उसके हाथ में पकड़ी हुई उस लिक्विड जैसी गोल्डन तलवार पर थी। उस तलवार से ऐसा दबाव निकल रहा था कि पास खड़ा स्याओयन तक सांस रोकने पर मजबूर हो गया। सादर्न ड्रैगन किंग अपने कटे हुए ड्रैगन आर्म को खाली नजरों 100 से देख रहा था। उसकी ड्रैगन बॉडी की डिफेंस इतनी मजबूत थी कि 5 स्टार डॉ शेंग भी उसे सीधे काट नहीं सकता था। लेकिन फिर भी उसका हाथ एक ही वार में कट चुका था। अचानक उसकी आवाज कांप उठी। ड्रैगन स्लिंग सॉर्ड? ये ड्रैगन स्लिंग सॉर्ड है। वेस्टर्न ड्रैगन किंग भी सिहर गया। उसकी आंखों में पहली बार असली डर दिखा। ड्रैगन स्लिंग सॉर्ड कोई साधारण हथियार नहीं थी, बल्कि एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब की सबसे खतरनाक डो स्किल थी, जिसे सिर्फ वही इस्तेमाल कर सकता था जिसके खून में सबसे शुद्ध रॉयल ब्लड लाइन हो। यहां तक कि पिछला ड्रैगन एम्परर भी 6 स्टार दोशेंग बनने के बाद ही इसे ठीक से बुला पाया था, और जियन अभी सिर्फ इनिशियल 4 स्टार दोशेंग थी। इसके बावजूद तलवार उसके हाथ में थी।
ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड पर मौजूद सभी ड्रैगन्स एक पल के लिए जम गए। स्वानमो जैसे ताकतवर एक्सपर्ट्स तक के शरीर अनजाने में कांप उठे। ये डर शरीर का नहीं, खून में बसा हुआ डर था। कई एल्डर्स की आंखों में आंसू आ गए। उनके लिए ये साफ हो गया कि यही असली ड्रैगन एम्परर है। इसी पल से ज़ियन को पूरे एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब पर हुक्म चलाने का हक मिल चुका था। ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड का फर्स्ट एल्डर आगे बढ़ा और गूंजती आवाज में बोला कि ड्रैगन स्लेइंग सॉर्ड सामने आ चुकी है। अब भी अड़े रहे तो अंजाम बहुत भयानक होगा। उसके बाद हालात बदलने लगे। पहले एक ड्रैगन घुटने टेकता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। धीरे धीरे कई एंशिएंट ड्रैगन्स दबाव सह नहीं पाते और सरेंडर कर देते हैं। स्वानमो और बाकी कमांडर्स के चेहरे सफेद पड़ जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि आज फैसला हो चुका है। वेस्टर्न ड्रैगन किंग डर छुपाकर पीछे हटने का आदेश देता है और भागने लगता है। सदर्न ड्रैगन किंग भी कटे हाथ की परवाह किए बिना पीछे हटता है। ज़ियन की आंखें ठंडी हो जाती हैं। उसकी आवाज खाली स्पेस में गूंजती है। गद्दारों, ड्रैगन स्लेइंग सॉर्ड एग्जीक्यूट। वो तलवार उठाकर वेस्टर्न ड्रैगन किंग की तरफ हल्का सा झटका देती है। बस एक झटका। वेस्टर्न ड्रैगन किंग अपनी पूरी ताकत से स्केल्स चढ़ा लेता है, लेकिन सब बेकार साबित होता है। तलवार की एनर्जी स्पेस को चीरती हुई सीधे उसके शरीर से गुजर जाती है। कंधे से कमर तक गहरा कट पड़ जाता है। स्केल्स ऐसे फटते हैं जैसे कागज, अंदर तक हड्डियां दिखने लगती हैं। सदर्न ड्रैगन किंग ये देखकर अंदर से टूट जाता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही शब्द बचता है, भागो। स्याओयन ये सब देखकर अनजाने में निगल लेता है। उसकी सबसे ताकतवर फायर लोटस भी इतना नुकसान नहीं कर पाई थी, और ज़ियन की ये तलवार एक ही वार में ड्रैगन किंग को तोड़ रही थी। ज़ियन उनके पास से गुजरती है। स्याओयन देखता है कि उसके बालों का एक छोटा सा हिस्सा सफेद पड़ चुका है। उसी पल उसे समझ आ जाता है कि ड्रैगन स्लेइंग सॉर्ड उसकी लाइफ फोर्स खा रही है। फिर भी ज़ियन दोबारा तलवार उठाती है। मजबूर होकर वेस्टर्न और सदर्न ड्रैगन किंग अपनी गोल्डन ब्लड से ड्रैगन एम्परर बेल बनाते हैं। तलवार की एनर्जी टकराती है, बेल टूट जाती है और दोनों ड्रैगन किंग्स की एक एक टांग उड़ जाती है। दोनों अपाहिज हो जाते हैं। ज़ियन ठंडी आवाज में कहती है कि गद्दार ड्रैगन एम्परर की ताकत के लायक नहीं होते। वो फिर से तलवार उठाती है, लेकिन इस बार उसका शरीर कांप जाता है और वो खून उगल देती है। स्लैश पूरा नहीं हो पाता, फिर भी उसकी एनर्जी आगे बढ़ती है। वेस्टर्न और सदर्न ड्रैगन किंग्स मौत के बिल्कुल करीब पैक्स जाते हैं। तभी नॉर्दर्न ड्रैगन किंग बिजली की तरह आता है, दोनों को पकड़ता है और स्पेस में गायब हो जाता है। भागते वक्त भी तीनों को चोट लगती है और उनकी चीखें खाली रेल्म में गूंजती हैं। ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड पर खड़े सभी लोग सुन्न रह जाते हैं। तीनों ड्रैगन किंग्स हार चुके होते हैं। स्याओयन दूर खड़ा ज़ियन के हाथ में पकड़ी उस गोल्डन तलवार को देखता रहा है। उसके मन में बस एक ही बात गूंज रही होती है, ये तलवार सच में डरावनी है। तीनों ड्रैगन किंग्स के भाग जाने के बाद भी ज़ियन वहीं हवा में खड़ी रही। उसकी बैंगनी आंखों में ठंडा सा भाव था और वो उसी दिशा को देख रही थी जहां से वो तीनों गायब हुए थे। कुछ पल बाद उसके हाथ में पकड़ी वो लिक्विड जैसी गोल्डन तलवार हल्की सी कांपी और फिर बिखर कर गायब हो गई। तलवार के जाते ही ज़ियन के मुंह से खून की एक धार निकली और उसका शरीर धीरे धीरे नीचे गिरने लगा। स्याओयन ये देखकर घबरा गया। वो तुरंत आगे बढ़ा और उसे थाम लिया। उसकी हालत देखकर उसका दिल कस सा गया। ज़ियन का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। साफ था कि ड्रैगन स्लिंग स्वॉर्ड इस्तेमाल करने की कीमत बहुत भारी थी, और ये सिर्फ 2 ची की थकान नहीं थी। मैं ठीक हूं। ज़ियन ने स्याओयन की तरफ देखते हुए जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। स्याओयन ने सिर हिला दिया। वो उसे गोद में लेकर हवा में ही बैठ गया। उसकी खुद की हालत भी कुछ खास नहीं थी। अगर उसके दिल से निकली ब्लड लाइन स्ट्रेंथ ने उसके मेरिडियंस को ठीक न किया होता तो शायद वो
अपाहिज ही रह जाता। 3 ड्रैगन किंग्स से अकेले लड़ने की कीमत उसने भी बहुत भारी चुकाई थी। स्याओयन ने स्टोरेज रिंग से जेड बॉटल निकाली, कुछ गोल सी पिल्स निकालीं और हंसते हुए जियन की तरफ बढ़ाई। खा लो, ये वही दानवान है जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है। जियन ने आंखें घुमा दी। अब भी मुझे छोटी बच्ची समझते हो? फिर भी उसने पिल्स उठाई और खा ली। बस इस बार वो पहले की तरह मुंह में ठूंस कर नहीं खा रही थी। इसी दौरान ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के फर्स्ट एल्डर और बाकी एल्डर्स नीचे से उड़ते हुए आए। उन्होंने पास आकर सम्मान से सिर झुका दिया। सबने बस एक झलक देखी और नजरें नीचे कर ली। जियन ने खुद को संभाला और स्याओयन से अलग होकर खड़ी हो गई। उसकी आवाज कमजोर थी, लेकिन उसमें दबाव साफ झलक रहा था। फर्स्ट एल्डर ने बताया कि ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड सुरक्षित है। ज्यादातर दुश्मन भाग चुके हैं, लेकिन तीनों आइलैंड्स के कुछ लोग यहीं रुक गए हैं, वही जो पहले घुटने टेक चुके थे। जियन ने सिर हिलाया। अभी के लिए उन्हें रहने दो, लेकिन नजर रखो, हो सकता है कोई जासूस हो। जब ड्रैगन किंग्स के बारे में पूछा गया तो जियन की आंखों में हल्की सी धार आई। उसने साफ कहा कि वेस्टर्न और सदर्न ड्रैगन किंग्स अपाहिज हो चुके हैं। नॉर्दर्न अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। थोड़ा वक्त मिला तो ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड पलटवार करेगा और पूरा एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब एक कर दिया जाएगा। एल्डर्स ने राहत की सांस ली और झुक कर चले गए। ड्रैगन स्लिंग स्वॉर्ड का डर अब भी उनके दिलों में बैठा था। एल्डर्स के जाते ही जियन ने स्याओयन को देखा। उसके चेहरे के भाव थोड़े अजीब थे। क्या हुआ? स्याओयन ने लंबी सांस ली। ड्रैगन एम्परर, ये ओहदा तुम्हारे लिए बहुत बड़ा हो गया है। उसे अब भी वही बेफिक्र, खाने की शौकीन छोटी जियन ज्यादा अपनी लगती थी। जियन मुस्कुराई, पास आकर शरारती लहजे में बोली, तुम्हें ये रूप पसंद नहीं? पहले तो तुम एल्डर सिस्टर चैलिन को ऐसे ही देखते रहते थे। स्याओयन खांस पड़ा, चेहरा लाल हो गया। जियन हंस दी, बिल्कुल पहले वाली जियन जैसी। फिर वो अचानक गंभीर हो गई। उसने कहा कि अगर स्याओयन ने ड्रैगन किंग्स को पहले घायल न किया होता तो उसकी अधूरी ड्रैगन स्लेइंग सॉर्ड इतनी असरदार नहीं होती। स्याओयन ने हाथ हिला दिया। उसने वो सब नहीं बताया जो उसने उसके लिए किया था। अलायंसेस, धमकियां, लड़ाइयां। बस मुड़कर आगे बढ़ गया। तभी उसके शरीर में तेज दर्द उठा और वो ठिठक गया। उसी पल जियन पास आई, उसका सहारा लिया और बोली, अब भी जिद्दी हो, यहीं आराम करो। उसकी खुशबू स्याओयन को घेर लेती है। ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड की लड़ाई यहीं खत्म हो चुकी थी। ये एक बड़ी जीत थी। अब कोई भी जियन को ड्रैगन एम्परर मानने से इनकार नहीं कर सकता था। ड्रैगन स्लेइंग सॉर्ड ने खून में बैठा डर जगा दिया था। आगे अब सिर्फ वक्त चाहिए था। आइलैंड पर हलचल शुरू हो गई। नए लोग, पुराने जख्म, नई तैयारी। स्याओयन ने खुद को एक गुप्त कक्ष में बंद कर लिया। इस बार वो सच में मौत के करीब गया था। शांत कमरे में वो कोल्ड जेड के मंच पर बैठा, आंखें बंद। 10 दिन बीत गए। उसके जख्म भर गए, लेकिन वो जगा नहीं। बाहर से वो पत्थर की मूर्ति जैसा था। अंदर उसका दिल धीरे धीरे धड़क रहा था। हर धड़कन के साथ पर्पल रेड खून की एक लहर निकलती, शरीर में फैलती, मेरिडियंस को जलाती नहीं बल्कि नया बना रही थी। दर्द नहीं था, बस एक अजीब सा पुनर्जन्म जैसा एहसास। स्याओयन खुद नहीं जानता था ये क्या हो रहा है, लेकिन हर बार उसकी ताकत थोड़ा बढ़ जाती थी। वो इस प्रक्रिया को रोकता नहीं। धीरे धीरे वो गहरी नींद में चला गया। उसकी धड़कन चलती रही, पर्पल रेड ब्लड उसे तराशता रहा, और उसी नींद में उसकी ऑरा चुपचाप ऊपर उठती रही।